नमस्कार साथियों। आज अपन पासा या डाइस पढ़ेंगे। पासा और डाइस के बारे में आज अपन बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, है ना। बेसिक जानकारी पढ़ने के बाद अपन प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ अपन बेसिक जानकारी पढ़ेंगे और दूसरा कंप्लीट कर लेंगे ना। आज सिर्फ अपन बेसिक जानकारी जानेंगे कि पासा क्या है ना। अगर बेसिक जानकारी अगर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी तो अपन पासा संबंध प्रश्न अगर आते हैं तो अपन बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। घन क्या होता है? पासा घन और घनाप। घन और घनाप के ही समान एक त्रिविमीय आकृति के होते हैं ना। पासा कैसा होता है? घन और घनाप के ही समान एक त्रिविमीय आकृति के होते हैं। और पासा में कुल सतह होते हैं ना। पासा में कुल 6 सतहें होते हैं। यह याद रखना है कि पासा की आकृति कैसी, तो पासा की आकृति त्रिविमीय आकृति की है। और पासा में कुल कितने सतह होते हैं? तो पासा में कुल 6 सतह होते हैं। ये याद रखना, 6 सतह होती है। इनमें से केवल 3 सतह दिखाई देती है और 3 सतह छुपी हुई रहती है। पासा में कुल 12 किनारे होते हैं ना। पासा में कुल 12 किनारे होते हैं, है ना। अगर 12 किनारे यहाँ देखेंगे कौन कौन से, तो 12 किनारे देख लो। देखो, एक तो ये ए बी, कौन सा हो जाएगा? ए बी। ये एच जी, एच जी के बाद ये वाला सी जी, सी जी के बाद बी एफ, बी एफ, बी एफ के बाद एफ जी, ये वाला एफ जी, एफ जी। फिर कौन सा? ई एफ, ई एफ। तो पासे में कुल कितने किनारे होते? तो 12। पासे में शीर्ष कोना, है ना। पासे में शीर्ष कोना कितने होते हैं? तो कितने बताएंगे? 8। पासे में शीर्ष कोना कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। 8 कौन कौन से? देखो, यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ ई एच, ये 8 कोने होते हैं। पासे में शीर्ष कोना कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। कौन कौन से? ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना। ये 8 हो गए। एक पासे में शीर्ष कोने कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। इतना समझ में आया कि पासे कैसे होते हैं, पासा की आकृति कैसी होती है? तो त्रिविमीय आकृति, है ना। कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। किनारे होते हैं तो 12 किनारे होते हैं पासे में। और पासे में शीर्ष कोने कितने? 8 होते हैं। अब क्या है? पासा का वर्गीकरण। अब पासा का वर्गीकरण देखें। देखो, पासा का वर्गीकरण गणितीय, है ना, गणितीय है। पासा का वर्गीकरण देखो, पासा का वर्गीकरण गणितीय गणनाओं के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं ना। के आधार पर, तो गणितीय गणनाओं के आधार पर आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन सा 2 प्रकार है? तो एक होता है मानक पासा, मानक पासा। और दूसरा कौन सा है? निय पासा, ना। तो पासा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? मानक पासा और सामान्य पासा, है ना। तो आप ये देखेंगे कि मानक पासा किसे बोले जाते हैं और सामान्य पासा किसे कहा जाता है ना। तो इसके बारे में जानेंगे कि मानक पासा क्या है और सामान्य पासा क्या है, क्योंकि ये पहचानना रहता है। कभी एग्जाम में एक पासा दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा पासा है, मानक पासा है कि सामान्य पासा। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि मानक पासा किसे कहा जाता है और सामान्य पासा, है ना। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि मानक पासा और सामान्य पासा। देखो, अब ये दिया है मानक पासा और ये सामान्य पासा, तो अब इसमें देखेंगे कि मानक पासा किसे कहते हैं और सामान्य पासा। इसमें पहचानना रहता है कि मानक पासा किसे कहा जाता है या सामान्य पासा, एग्जाम में पूछ लेता है, तो इनको पहचानेंगे, है ना। तो पहले मानक पासा को देखेंगे। देखो, मानक पासा किसे कहते हैं? निकटवर्ती अंकों को, क्या है? निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर योग 7 नहीं होता है। निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर 7 नहीं होता है, बल्कि विपरीत अंकों को जोड़ने पर 7 होता है। वो कौन सा पासा कहलाता है? मानक पासा। देखो, निकटवर्ती अंक को जोड़ के देखते हैं अपन। 1 + 4 क्या हो जाएगा? 5। फिर 4 + 5 9 हो जाएगा। 1 + 5 क्या हो जाएगा? 6।
मतलब निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है ना। निकटवर्ती अंकों, किसी भी निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। लेकिन विपरीत अंकों को, है ना, लेकिन विपरीत अंकों को जोड़ने पर 7 आएगा। तो कौन सा पासा? मानक पासा। देखो विपरीत, इनको जोड़ेंगे अपन विपरीत अंकों को। विपरीत अंक को जोड़ने पर क्या बनेगा? 7। अगर एक का विपरीत पूछेगा, एक का, तो क्या बताएंगे? एक में क्या जोड़ देंगे? 7 बन जाएगा 6, है ना। अगर दो का पूछेगा, दो में क्या जोड़ देंगे? 7 बन जाएगा 5, तो दो का विपरीत 5। अगर तीन का विपरीत पूछेगा तो क्या बताएंगे? तीन में क्या जोड़ देंगे? तो 7 बन जाएगा 4। तो इस टाइप तो मानक भाषा में निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत अंकों को जोड़ने पर 7 होता है। तो वो कौन सा पासा कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। इतना याद रखना है कि निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर 7 नहीं होते, बल्कि विपरीत अंकों को जोड़ने पर 7 होते हैं, है ना। तो वो कौन सा पासा कहलाता? मानक पासा। देखो निकटवर्ती अंक को जोड़ने पर 7 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। लेकिन देखो विपरीत, एक का विपरीत पूछे तो एक में क्या जोड़ देंगे? 7 बन जाएगा 6। तो एक का विपरीत क्या बन जाएगा? 6, या 6 का विपरीत 1। अगर पूछे कि दो का विपरीत क्या है, तो दो में कौन सी संख्या जोड़ देंगे? 7 बन जाएगा, तो दो में 5। अगर तीन का विपरीत पूछे, तीन में क्या जोड़ देंगे? तो 7 बन जाएगा, तो 4। तो ये तो समझ में आया मानक पासा, है ना। अब देखो सामान्य पासा। सामान्य पासा में क्या दिया है? यहाँ निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर 7 बन जाएगा। तो देखो कोई सी भी दो संख्या जोड़ के देख लेंगे। तो यहाँ क्या है? 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 को जोड़ें क्या हो जाएगा? 7, है ना। तो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर 7 हो रहा, बल्कि विपरीत अंकों को जोड़ने पर 7 नहीं होता। वो कौन सा पासा है? सामान्य पासा। याद रखना। इसमें विपरीत देखो, अगर दो का विपरीत पूछे, दो में देखो ऐसी संख्या देखना है कि दो में कौन कौन, और पासे में कितनी संख्या होती है ये याद रखना। पासे में 1 से 6 तक की संख्या होती है। तो दो का विपरीत या निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर तो 7 बन रहा, लेकिन विपरीत अंकों को जोड़ने पर 7 नहीं बनना चाहिए। तो दो में देखो क्या क्या नहीं जोड़ेंगे, तो दो का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 6। दो का विपरीत 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6। विपरीत अंकों को जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए, और यहाँ निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर 7 हो रहा है। तो ये कौन सा पासा कहलाएगा? सामान्य पासा, है ना। तो इतना समझ में आया। सामान्य पासा किसे कहेंगे और मानक पासा। तो मानक पासा को किसी निकटवर्ती के अंकों को जोड़ने पर 7 नहीं होते, बल्कि विपरीत अंकों को जोड़ने पर 7 होता है। वो कौन सा पासा है? मानक पासा। और सामान्य पासा क्या है? निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर 7 हो रहा है ना। निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर 7 हो रहा है और विपरीत अंकों को जोड़ने पर 7 नहीं होता। वो कौन सा पासा है? सामान्य पासा। तो इतना समझ में आया होगा साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया।